स्वागत। अनुप्रिया ने बताया कि आज का विषय हमारा आरक्षण को लेकर के जो विगत दिनों से लगातार कंटिन्यूस चर्चा का विषय बना हुआ है और ये चर्चा तब चली जब कांग्रेस ने कर्नाटक या दूसरे जो कांग्रेस शासित राज्य है वहाँ धर्म के आधार पर आरक्षण दिया गया है। तभी से ये बात चली और जब नेता प्रतिपक्ष से ये सवाल पूछा गया आप लोगों के माध्यम से, तो वो विषय को मुझे लगता है कि उन्होंने नहीं समझा और सीधे उन्होंने कर्पूरी मॉडल की चर्चा की। कर्पूरी ठाकुर साहब ने जो अपने शासनकाल में आरक्षण दिया था उसकी चर्चा की। तो मैं आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष को ये कहना चाहती हूँ कि जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब का जो आरक्षण मॉडल था वो कोई धर्म के आधार पर नहीं था, क्योंकि संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है वो धर्म के आधार पर नहीं है, बल्कि सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक आधार पर है। और इसी के आधार पर मंडल कमीशन की रिपोर्ट या फिर मुंगेरी लाल कमीशन की जो सिफारिशें थी, जिसमें और जब धर्म के आधार पर नहीं है तो किसी धर्म विशेष को आरक्षण से डिस्कार्ड भी नहीं किया जा सकता है, ना किया जा सकता था। और यही कारण है कि जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट और या फिर मुंगेरी लाल कमीशन की जो रिपोर्ट आई, सिफारिशें आई, उसमें एंटायर बिहार के नागरिकों या भारत के नागरिकों, मंडल कमीशन को राष्ट्रीय स्तर पे और मुंगेरी लाल कमीशन को बिहार के स्तर पे जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब ने लागू किया था उन सिफारिशों को। उसमें चाहे जिस भी मजहब के लोग हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई, पारसी, जैन, जो भी भारत के नागरिक किसी भी धर्म के मानने वाले हो, जिनकी सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति और आर्थिक स्थिति उसमें कमजोर पाया गया, उन्हें रिपोर्ट में आरक्षण के दायरे में रखा गया। और तब जाकर के तत्कालीन जो सरकारें थी, चाहे बीपी सिंह साहब की सरकार या जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब की सरकार, इन लोगों ने उस सिफारिशों के आधार पे आरक्षण की व्यवस्था की और ये व्यवस्था है। और आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री और हम सभी के सर्वमान्य नेता श्री नीतीश कुमार जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब का जो फॉर्मूला था, जो नेता प्रतिपक्ष का कर्पूरी फॉर्मूला, वो क्या था? 12% अति पिछड़ा, 8% पिछड़ा, 3% महिलाओं को और 3% गरीब स्वर्ण समाज के लोगों को, ये आरक्षण का फॉर्मूला था जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब का। लेकिन हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने जो हमारे कर्पूरी ठाकुर साहब ने बेस बनाया, आधार बनाया, मुंगेरी लाल कमीशन की सिफारिश को, उस आधार पे उन्होंने जातीय आधारित सर्वे कराया और सर्वे के बाद जो रिपोर्ट आया, जो अभी हाल के दिनों की बातें हैं, उसके आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ा करके देश में सबसे ज्यादा आरक्षण, जिसमें तमाम लोगों का, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और सवर्ण समाज जो आर्थिक रूप से कमजोर है, तमाम लोगों का दायरा बढ़ाया गया और ये दायरा बढ़कर के 75% आज के डेट में बिहार में है। अब क्या कह रहे नेता प्रतिपक्ष कि मैं कर्पूरी फॉर्मूले को लागू करूंगा, यानी कि जो आरक्षण का दायरा आज वर्तमान में बिहार में है 75%, वो तो जननायक कर्पूरी ठाकुर के समय में 12%, 8%, 3% और 3% था, फिर पुनः वहां ले जाने की बात कर रहे हैं। तो नेता प्रतिपक्ष तो आरक्षण के जो दायरे हैं उसको घटाने की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा सवाल उनसे होगा और मैं उनसे आपके माध्यम से जरूर कहूंगी कि देखिए, बिहार की जनता, बिहार के लोग और हमारे नेता नीतीश कुमार जी जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर साहब के नीतियों पे, उनके सिद्धांतों पे, उनके दर्शन पे ही काम करके उनकी नीतियों को आगे बढ़ाए हैं और बढ़ा करके आज बिहार को विकसित बिहार बनाने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। तो जो दायरा बढ़ा हुआ है तेजस्वी यादव जी, उस दायरे को कम करने का प्रयास तो दूर को सोच भी नहीं सकते हैं। नहीं तो बिहार की जनता ने 2019 में उन्हें 0 पे आउट किया था, इस बार भी उन्हें बिहार की जनता 0 पर ही आउट करेगी। मैं आगे की बातों के लिए अपने राष्ट्रीय यहाँ पर डांस में उपस्थित आप देख रहे हैं कि अंजू महाराज जी हैं, अनुप्रिया जी हैं, पटेल जी हैं और डॉक्टर बहन जी हैं, सबका अभिनंदन है, स्वागत है। जितनी बातें कहानी थी इन्होंने कहा दिया है, अब कोई नई बातें नहीं है, बट फिर भी एक दो बात मैं बता देंगे।
आप देखे होंगे कि 1978 में कर्पूरी जी ने एक फॉर्मूला दिया, बेस्ट ऑफ कमीशन रिपोर्ट पर उन्होंने फॉर्मूला दिया, भाई अति पिछड़ा का 12% और पिछड़ा का 8% रिजर्वेशन होना चाहिए। उस बेसिस पर तभी से 78 के बाद से वो काम शुरू हो गया। इसका 15 साल रहे हमारे जंगल राज। जंगल राज के वक्त न 1% बढ़ा, न एक नौकरी दी गई, सिर्फ अपहरण ही एक उद्योग चल रहा था बहुत बड़ा, चाहे भ्रष्टाचार का हो या अपहरण का हो या जो मर्डर्स हो रहे थे या जो लगातार कुछ न कुछ गड़बड़ियाँ हो रही थी। ये समझ लीजिए कि उन्होंने लगातार एक्सेप्ट नौकरी का और जो योग धंधा वगैरह कुछ नहीं किया। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने उसके बाद क्या किया, अब लगातार ये स्थिति हो गई कि शाम को कोई निकलना बंद कर दिया, शाम के बाद नहीं कोई निकलता। इमेजिन कर सकते हो उसके बाद क्या स्थिति हुई। सब आए नीतीश 2005 के नवंबर में, देखिए उस पर लगातार बढ़ोतरी हर वर्ग को, चाहे वह पिछड़ा हो, अधिक पिछड़ा हो, चाहे कि समाज के किसी वर्ग का भी हो, लगातार उन्होंने हर वर्ग के लिए काम किया। और उतने ही नहीं है, केवल रिजर्वेशन में भी पहला चरण में उन्होंने बढ़ाया, चूंकि उन्होंने देखा पॉपुलेशन सब बढ़ गया है, उन्होंने 8% को 12% कर दिया ओबीसी को, और एबीसी को 12 से 18% कर दिया, बल्कि एससी बने अनुसूचित जाति को भी 15 से 16 कर दिया। इसमें आप देख रहे होंगे कि लगातार क्या करते हैं वो बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद थर्ड फेज में उन्होंने ये किया कि जब जैसी जाति जनगणना हुई, अनुरूप जैसे जैसे बढ़े हुए थे, चाहे वो ओबीसी का हो, एबीसी का हो या एससी का हो, किसी का भी हो, लगातार उन्होंने बढ़ा दिया। उन्होंने 12 तो 18 और 25 कर दिया, 18% कर दिया ओबीसी को और 25% कर दिया एबीसी को। ये पहला राज्य है जहाँ एससी को भी, अनुसूचित जाति को भी 20% का रिजर्वेशन, ये पहला राज्य पूरे देश में। और आज सही कहा कहते हैं अनु जी ने और निमाला जी ने कि आज पूरे देश में हाईएस्ट 75% का रिजर्वेशन बिहार में किसी दूसरे राज्य में नहीं है। बिहार एकमात्र राज्य जहाँ 75% रिजर्वेशन है। उसके बाद सोच लीजिए क्या किया इन्होंने कहा कि भाई हम लोग चाहते थे इसको प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट करना। उन्होंने, मेरा अपना असेसमेंट है जो मैं समझता हूँ कि अगर रिजर्वेशन रहेगा तो उनका जो चाल चलन है, काम करने का तरीका है कि नौकरी की जगह जमीन वो उनको नहीं मिल पाएगी। इसलिए उनको उनकी सोच ये होगी कि कम से कम रिजर्वेशन हो तो हम एक फॉर्मूला दूसरी जगह अपना सकते हैं। मैंने कहा भी कई जगह पे कि भाई ये कहते हैं कि हम नाबालिग थे तो हमको जमीन दे दी गई, ठीक है मान लिया। आप बालिग हो रहे हैं, आपको कौन कह रहा है कि जमीन लौटाइए? नहीं, लौटा दीजिए उस जमीन को जो आपको दिया गया। कई एकड़ जमीन है, उसको क्यों लौटाते हैं? नहीं लौटाएंगे। मैं इसलिए ऐसे बात कर रहा हूँ कि नीतीश कुमार एकमात्र नेता है पूरे बिहार में जो समाज के हर वर्ग के लिए काम करते हैं, हर वर्ग के लिए आगे बढ़ाते हैं, और कोई दूसरा आदमी नहीं है इस स्टेट में। अभी जो बता रहे हैं, जहाँ भी मैं जा रहा हूँ तो दिन भर कुछ न कुछ हमारे 2 युवराज हैं। पहले युवराज कांग्रेस पार्टी के, जिसमें 12.5 लाख करोड़ रुपए का ऑलरेडी उनके खिलाफ चार्ज लगा हुआ है, तो यानी भ्रष्टाचार के युवराज। और दूसरे युवराज कौन है? हम नहीं करें जंगल, कोर्ट ने कहा जंगल राज के युवराज। अब उनको समझ में नहीं आता है, ये पढ़ते नहीं है, किसी से बात नहीं करते, मुझे नहीं बनी तरह का बयान, लॉजिक जिसमें कोई लॉजिक नहीं है, इलॉजिकल बयान लगातार देते रहते हैं। मैंने कहा था भाई आप बिहार में रिजर्वेशन को 14 करोड़ जनता को आप किसी हालत में भी रिजर्वेशन कम नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो बिहार में हंगामा हो जाएगा, लेकिन उनकी जो सोच है, समझ है, डेफिनेटली वो कम करेंगे। तो 75% जो हम लोगों ने किया है उसको 23-26% जैसा मैडम कह रही थी वही कर देंगे। उसको हम लोग किसी हालत में नहीं मानेंगे, चाहे कुछ भी हो। 14 करोड़ जनता हम लोग के साथ है और उसमें से 100% लोग इस पर हम लोग खिलाफत करेंगे
अगर वो लोग कम करने की दोबारा बात करेंगे तो उनसे पूछिए आप लोग जाके